वन केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। इन दिस चैप्टर हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट का फॉर्मूला, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि रेट को क्या किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है या कुछ और टर्म्स भी होते हैं जो हमें रेट के लिए ज़रूरत जिसकी पड़ती है। देखिएगा, आज हम लोग जो रेट का एक दूसरा फॉर्मूला देखेंगे उसको समझने से पहले हम लोगों को एक लॉ रिवाइज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे क्या कहता है ये वाला लॉ। गुल्डबर्ग एंड वागे हैव गिवन दिस लॉ। ये लॉ ये कहता है रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब, क्योंकि ये वर्ड यूज हो रहा है इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास मैं आगे लिख दे रही हूँ। एक्टिव मास से कंफ्यूज मत होना, मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास मीन्स मोलर कॉन्संट्रेशन। ओके, तो कहने का मतलब है ये लॉ क्या कहता है। जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ए गिव्स पी। हमसे कोई पूछे रेट कैसे निकालें। अब इसमें वो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट, तो आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस लॉ में इधर हमें प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं है, हमारा काम रिएक्टेंट से चलेगा। तो हमारे रिएक्शन में एक रिएक्टेंट लिखा हुआ है, तो वी विल राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। R is directly proportional to molar concentration. If we remove this proportionality sign, हम equal का साइन लाएंगे तो हमें मालूम है यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया जाएगा। कौन सा कांस्टेंट लिया जाएगा, K। हम अपनी तरफ से सिंबल बदल नहीं सकते, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ R का नया फॉर्मूला बना ना, इन्हीं के लॉ से निकला। ये जो इक्वेशन बनी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। और इसमें जो एक कांस्टेंट आया K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें रेट को दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करना है। आपसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन ये लिख के आ गया और आपसे बोल रहा है राइट द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन लिखने के लिए आप आराम से कहो, अच्छा रेट इक्वेशन पूछा गया है, इसका मतलब है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये रेट इक्वेशन तो लॉ ऑफ मास एक्शन से निकल रही है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट किस पे डिपेंड कर रही है, केवल रिएक्टेंट पे। आपने लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल साइन ले लिया और एक कांस्टेंट आ गया K। ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन एंड K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं, अभी और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ से पूछें आपसे कि व्हाट इज K, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, डिफाइन K, डिफाइन K। तो आप क्या कह सकते हो, बहुत ही सिंपली कह सकते हो, अगर आपको कोई कांस्टेंट बताना होता है ना, आप उसके बगल वाले टर्म को 1 कर दो। हमें K बताना है, तो अगर बगल वाला टर्म 1 हो जाए, डिफाइन K आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 1। अब यूनिट, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो आप मोलर बोल सकते हैं, 1 मोलर। अगर A 1 हो जाए देन R इक्वल्स टू K। यानी हाउ वी कैन डिफाइन K, K इज R व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। कह सकते हैं ना, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ K इज रेट ऑफ द रिएक्शन, K यानी वही रेट कांस्टेंट है ना, K का क्या नाम है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of each of the reactant is unity। हमारा R K कैसे बराबर आ गया, क्योंकि उसके बगल वाला टर्म 1 हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 मोलर है। 1 को आप यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई, बहुत ही सिंपल केस लिया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, मैं रफ करती हूँ उसको। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारी क्वेश्चन में A
प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, और हमसे बोला जा रहा है राइट द रेट इक्वेशन, राइट रेट इक्वेशन या और राइट रेट लॉ, कुछ भी, रेट इक्वेशन बोलो चाहे रेट लॉ बोलो एक ही चीज़ है। तो अब आपको क्या करना, फिर से आपके दिमाग में आएगा अच्छा रेट इक्वेशन लिखना है, यानी वही लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे क्लास क्या होगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों सॉरी, यहाँ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो रिएक्टेंट आ गया तो आप दोनों को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डॉट करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, कभी भी गलती से प्लस मत करिएगा, डॉट करके जितने भी रिएक्टेंट ऐड होंगे आप डॉट करके लिखते चले जाना। प्रोडक्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है हमारी, हम किसी भी इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमें उसी रिएक्टेंट से मतलब है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बन गई आपकी रेट इक्वेशन या रेट लॉ, आप कुछ भी बोल दो इसको। और के क्या हो गया, अगेन रेट कांस्टेंट। तो देखो ना रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन सही है ना, अगर यहाँ पर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोथ आर वन, जब दोनों वन हो जाएगा देन R इक्वल्स टू के। तो हमें तो के की डेफिनेशन देनी है, हम डिफाइन तो अभी कोई कैलकुलेट तो नहीं करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू रखेंगे, हमें डेफिनेशन देनी है। तो हमने इन दोनों को वन मान लिया तो के और आर बराबर हो गया, तो ये डेफिनेशन हमारी फिट बैठ रही है। देखिए के इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज़ वन, यानी कि यूनिटी, ठीक है। तो ये समझ गए होगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मैं रफ कर रही हूँ उसको। थर्ड एग्जाम्पल हमारा, सपोज ऐसे करके लिखा है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी गिव सी प्लस डी। समझ रहे होगे आप, ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं। अब आपसे फिर क्वेश्चन आया राइट द रेट, अब इसको रफ कर देते हैं, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यही आया राइट रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आर, फिर से हम लोग वही बात करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट रिएक्टेंट। अब ये जो मोल्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे, डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। और फिर आर इक्वल्स टू के, फिर से वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अगेन दिस इज द रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन एंड के इज द रेट कांस्टेंट। मेरे ख्याल में इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो दिया गया उसको यूज़ करके हम लोग रेट का एक दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं और वो एक इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन को क्या कह रहे हैं, रेट इक्वेशन। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है के विच इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट। चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये जो रेट इक्वेशन है इसको ठीक से डिफाइन करो, मैं लॉ ऑफ मास एक्शन रफ कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारा हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उस एग्जाम्पल के थ्रू या कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक एग्जाम्पल सिंपल से बात करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल से ए गिव्स पी, मैं बोलूँ राइट रेट इक्वेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू से, मैं आपको पहले बता दूँ हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, ऑर्डर। हम लोग एक नया टर्म देखने जा रहे हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रही हूँ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, सपोज सिंपल एग्जाम्पल से बात शुरू करेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ए गिव्स पी। मैंने आपसे कहा राइट द रेट, या ऑर्डर बताना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, रेट इक्वेशन। क्वेश्चन लिखा है राइट द रेट इक्वेशन, ओके लिख लेंगे हम लोग। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बार बार रिपीट हो रहा, आर इक्वल्स टू के ए। मैं बोलूँ आपसे यहाँ कौन कौन से टर्म है जरा बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो रेट इक्वेशन है, दिस इज
rate equation, okay, and k is the rate constant, ठीक, and the power of reactant term, power of reactant concentration, reactant concentration is called order of the reaction. ऑर्डर किसको बोलते हैं? आपने रेट इक्वेशन लिखी, रेट इक्वेशन लिखने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद रखिएगा, ये हम नहीं लिखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि ये पावर है तो वो ऑर्डर होगा। सपोज इट इज़ नॉट गिवन, तो आप अगर अपने आप से लिख रहे हैं तो फिर आप ये बना रहे हैं। अभी और हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी जो पावर है। तो इन दिस केस ऑर्डर इज 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लो मैं एग्जाम्पल 2 लिखूं, 2A गिव्स P। अब क्वेश्चन क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर पूछा गया है। ऑर्डर क्या आप ऐसे देखकर बता सकते हैं? कभी नहीं। आपको कुछ नहीं दिया, खाली एक रिएक्शन दे दिया है और आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है ऑर्डर बता रहे हैं, फर्स्टली लेट मी राइट रेट इक्वेशन। आपको रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा खुद से। जब खुद से लिखना है तो आपको पता है R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 2। आप तो यही नंबर लगाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाएंगे अभी। तो यू हैव टू राइट दिस नंबर ऑफ मोल्स को ही लिखोगे आप आगे। तो दिस टाइम पर पावर क्या हो गई हमारी? 2। इट मीन्स हेयर ऑर्डर इज 2। इट मीन्स दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिएक्शन दे दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। आपसे ऑर्डर पूछा गया, फर्स्टली यू हैव टू राइट रेट इक्वेशन जो हम पढ़ के आए अभी, और रेट इक्वेशन में जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स थे वही पावर में आप लिखोगे। तो जो पावर आएगा आप सिधाई से लिख दोगे कि ये ऑर्डर है। पहले वाले में 1 था तो आपने ऑर्डर 1 बताया, दूसरे वाले में 2 मोल्स थे तो आपने अपने आप से यही नंबर लगाया और आपने ऑर्डर 2 बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बाई चांस मैं रफ करती हूँ उसको, सिमिलरली एक और सिंपल बता दूं, फिर आपको एक अलग चीज़ बताती हूँ। सिमिलरली A प्लस B गिव्स C प्लस D, ऐसे लिखा हुआ है। और अब हम आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया। तो ऑर्डर निकालना है तो वी हैव टू राइट रेट इक्वेशन फर्स्टली। तो हम लोग इसका बहुत आसान है, रेट इक्वेशन लिख लेंगे। R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अब ये पावर में लग गया, डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और ये पावर में लग गया, है ना। ये B लिखा हुआ है आपका, B, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर इज A, विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर इज B। तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया? टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज A प्लस B। टोटल ऑर्डर निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाई चांस एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखूं 2A प्लस B, ठीक है, गिव्स C प्लस D। एट रैंडम लिखा हुआ है, बैलेंस है नहीं है ये क्या है उससे मत जाइएगा। C प्लस D, या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, C प्लस D लिख दो, प्रोडक्ट लिख लो, क्योंकि हमें इससे तो मतलब नहीं, हम जो भी चाहें लिख दें वहाँ पर। अब हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और एक चीज़, हाँ एक चीज़, अगर मैं सिंपली ऑर्डर पूछूंगी तब तो अब आप बता लोगे A की पावर 2 B की पावर 1, तो A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, टोटल और थर्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपको ये इक्वेशन दे दें और उसके बाद मैं खुद क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है ऐसे करके, ऑलरेडी अ रेट इक्वेशन इज गिवन, और अब हम आपसे पूछें व्हाट इज द ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको रेट इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि रेट तो ये जो इक्वेशन बनती है, जो पावर होती है, तो मैंने अभी बोला ना, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये एक्सपेरिमेंट करके निकलता है। वो तो हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तब हमें लिखना पड़ता है। अभी आप क्या करेंगे, आपको ये आप इसको देखेंगे, यू हैव टू वॉच दिस इक्वेशन ऑलरेडी विच इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो आपने देखा, अरे के है, ए की पावर तो 1 है, इसका मतलब है बी की पावर 0 रही होगी। 0 ऑर्डर होता है ना, 0 पावर है तो वो 0 ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर की बात और आगे बाद में करेंगे, तो वो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर इज़ 1। आपको ये देखना है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है और कुछ लिखा ही नहीं है, तो यानी ऑर्डर इज़ 1। हो सकता है आपको समझ में आया हो ये बात। और अगर हम लोग और डिस्कस कर लें इसको, जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज हम आपके सामने लिख दें ए प्लस बी प्लस सी गिव्स पी। मैंने पूछा व्हाट इज़ द ऑर्डर, और हाँ, आपको मैं ऑलरेडी रेट इक्वेशन दे रही हूँ कि 3/2 फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, 3/2 लिखा है ये, बी और सी नहीं लिखा हुआ है सिंपली, क्योंकि मैं आगे पावर नहीं लगाऊँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स नहीं होते हैं, ऑर्डर थर्ड तक होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप आई होप कि बता लोगे। आप क्या बोलोगे, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज़ 3/2, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज़ 1, और टोटल ऑल ऑर्डर आप दोनों को जोड़ दोगे, 3/2 + 1। अब जो भी आंसर आया 5/2 यानी 2.5 फ्रैक्शंस में हो जाती है कई बार। तो इस तरीके से आप ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर, ऑर्डर इज़ द, अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन देखिएगा तो ऑर्डर इज़ द सम ऑफ द, जैसे यहाँ टोटल ऑर्डर क्या आया था, सम, एडिशन। ऑर्डर इज़ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स यूज्ड इन रेट इक्वेशन। ऑर्डर इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट इक्वेशन। मैं रफ कर रही हूँ और इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख रही हूँ। Order is the sum of powers, sum यानी कि addition, sum of powers of concentration terms of reactants used in rate equation। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड इन रेट इक्वेशन। कहने का मतलब है, आपसे मैंने पूछा ऑर्डर, कभी भी इसको देखकर ऑर्डर ना बताना, आपको पहले ये लिखना पड़ेगा। रेट इक्वेशन में जो पावर्स आती हैं उन्हीं का एडिशन क्या होता है, ऑर्डर होता है। ओके, हम और जो बात, अगर हम ऑर्डर को और डिटेल में देखें ना, तो ऑर्डर कहाँ कहाँ पे, कौन कितने ऑर्डर पॉसिबल होते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शंस आर पॉसिबल, 0 ऑर्डर रिएक्शंस। एक एक ऑर्डर को जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन 0 ऑर्डर कैसे पता लग, कैसे 0 कैसे हो गया, है ना। क्या रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि चेंज, लेकिन वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, उसकी बात आगे करेंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, इतने तक होते हैं नॉर्मली। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हम ऑर्डर बढ़ाएंगे तो रिएक्शंस विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देयरफॉर वी जनरली टेक द ऑर्डर्स टिल द थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। ऑलराइट, इसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखो कि अगर हम लोग ऑर्डर को, अब मैंने हेडिंग में मॉलिक्यूलरिटी लिख दिया है, तो चलिए मॉलिक्यूलरिटी भी आपको बता देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रफ करते हैं इसको। What is molecularity? बहुत ही सिंपल टर्म है। मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल लिखूं, मैं लिखूं A gives P, मैं बोलूँ व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 1, मोल्स, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हो, बस यही क्या हो जाता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना।
तो अब यहाँ पर हेयर इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी इज़ 1, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल 1 मोल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी इज़ 1। बहुत ही सिंपल। सपोज 2A गिव्स P, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी आपकी 2, मॉलिक्यूलरिटी 2। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको कैसे देखना है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। सपोज द रिएक्शन इज 2 और 3 स्टेप रिएक्शन, कोई रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है, मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तो हम लोग मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर कैसे देखते हैं, स्लो स्टेप को देखते हैं हमेशा, स्लो स्टेप। चाहे हमें ऑर्डर निकालना हो, हमें रेट निकालना हो, या हमें मॉलिक्यूलरिटी निकालना है इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वी टेक विच स्टेप, स्लो स्टेप। उसमें मेंशन रहता है फास्ट स्लो वाला स्टेप ही सब कुछ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, जब बात मॉलिक्यूलरिटी की आई तो चलिए एक टॉपिक और बता देते हैं आपको, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, वो बताते फिर ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक एक एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपसे पूछूं, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं बोलूँ मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी, आप बोलोगे 1। अब मैं बोलूँ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, आप पहले रेट इक्वेशन लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपको रेट इक्वेशन दी तो नहीं गई है, आप ऐसे ही लिखोगे, आप बोलोगे कि ऑर्डर इज ऑल्सो 1, है ना। जो मॉलिक्यूलरिटी है वही नंबर ऑर्डर में आ गया, तो वही ऑर्डर बन गया, आप तो यही जवाब दोगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे कि 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, मैं बोलूँ व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलरिटी, हाँ क्या हो जाएगा, ये 2 मोल्स और ये 1 मोल, तो हेयर मॉलिक्यूलरिटी इज 3। और मैं पूछूं ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू राइट द रेट इक्वेशन, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 1, क्योंकि आपको गिवन तो नहीं, आपको खुद ही बनाना है। तो यानी कि ऑर्डर भी क्या आ गया, ऑर्डर इज 2 + 1 यानी कि 3। यानी जनरली आप क्या देख रहे हो कि जो नंबर मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड कर रहा है वही नंबर ऑर्डर भी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि आप ही रेट इक्वेशन लिख रहे हो तो वही नंबर ऊपर लिख रहे हो। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली या मोस्टली मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम बट नॉट ऑलवेज, है ना। जनरली आपसे मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं, मैं पूछूं मॉलिक्यूलरिटी बताओ, आप वही नंबर ऑफ मोल्स काउंट करोगे, मैं ऑर्डर पूछूं वही नंबर पावर में चढ़ा दोगे, तो जनरली तो सेम होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। क्या होता है देखिएगा, मैं एक लाइन लिख रही हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी की बात हो गई, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं ये लिख रही हूँ जनरली द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम बट इफ one of the reactant is present in large excess, then order and molecularity are different. Order and molecularity are डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ आपसे, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, हम लोग सुक्रोज ले लेते हैं, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज एंड वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस। और वाटर जब भी प्रेजेंट होता है, वाटर हमेशा किस में होता है, लार्ज एक्सेस में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। वाटर ऐसी चीज़ है जो 2-3 बूंद नहीं होता, हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है। वाटर के नीचे हम क्या लिख दें, लार्ज एक्सेस, खाली एक्सेस, इन एक्सेस ये भी लिख सकते हैं, लार्ज अमाउंट में होता है। हमें पता है व्हेन दे विल रिएक्ट, तो यहाँ पर C6H12O6 + C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दीज सब्सटेंसेज आर फॉर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बात टू द पॉइंट करें, मैं कहूँ यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इस सब्सटेंस का 1 मोल, दूसरे सब्सटेंस का 1 मोल, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 अगर हम उसके कंसेप्ट की बात करें तो। अब मैं पूछूं ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर बताओ, व्हाट इज ऑर्डर, तो ऑर्डर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू राइट रेट इक्वेशन, R = K
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ऐसे ही तो लिखोगे ना रेट इक्वेशन। जब कोई चीज़ लार्ज एक्सेस में है, समुद्र में पानी भरा हुआ है, हम कहें कि भाई क्या यहाँ पे वाटर खर्च हो रहा है, बोलो हाँ खर्च हो रहा है ना, वाटर इसके संग जुड़ रहा है, तभी तो ये दोनों सब्सटेंस बन रहे हैं, तभी तो ये टूट रहा है ना। तो वाटर का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन वाटर प्रेजेंट किस में है? एक्सेस में। समुद्र में पानी भरा है, आप एक बाल्टी पानी निकाल दीजिए या एक बाल्टी पानी उसमें ऐड कर लीजिए, बट इज़ देयर एनी इफेक्टिव चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ द सी, या फिर जो रिवर है? कुछ नहीं चेंज होगा। समुद्र के पानी से एक बकेट आप बाहर निकाल दो या एक बकेट अंदर डाल दो, ये चेंज तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से बात को समझिएगा, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, इतना ज़्यादा वाटर है कि वो, और वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो जो थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है ना, वो खर्च उसके अमाउंट को देखते हुए नेग्लिजिबल है। यानी हम वाटर को कांस्टेंट मान लेंगे कि वो जो खर्च हो रहा है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो यानी वाटर जितना था नियर अबाउट उतना ही है। तो वाटर को जब आप कांस्टेंट ले लोगे तो एक और कांस्टेंट आ गया K डैश, और बाकी ये यहाँ पर आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, अब दिस कांस्टेंट एंड दिस, दोनों कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू K डैश। अब कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट तो कोई अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, तो R इक्वल्स टू कांस्टेंट और फिर C12H22O11। कहने का मतलब है रेट इक्वेशन अब बनी। तो रेट इक्वेशन में कितने रिएक्टेंट टर्म्स हैं? एक, यानी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर इज 1। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर दोनों अलग अलग हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई? 2, लेकिन ऑर्डर के लिए हमने रेट इक्वेशन लिखा, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, जहां भी होगा, जिस भी एग्जांपल में ऐसा होगा। कांस्टेंट तो चला गया, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही रह गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इन दैट केस कब? व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इन दैट केस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर डिफरेंट। These types of reactions are commonly called pseudo order reaction. इनको कॉमन वे में क्या बोलते हैं? These reactions are called pseudo order reaction. Pseudo मतलब false है ना, pseudo order reaction जिसमें ऑर्डर कुछ और मॉलिक्यूलैरिटी कुछ और, उनको pseudo order reactions कहते हैं। और इस वाले में मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, आप इसको कह सकते हैं pseudo monomolecular reaction, pseudo monomolecular reaction। ठीक है, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। pseudo फर्स्ट ऑर्डर की दिख तो सेकंड रही थी, लेकिन फर्स्ट है, pseudo फर्स्ट ऑर्डर। जनरल नेम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इस कैटेगरी में आप pseudo monomolecular रिएक्शन बोल सकते हैं। इस नाम से बड़ी पॉपुलर रहती है वाली रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, मुझे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं मेनली, लेकिन आज का वीडियो ऑलरेडी हमारा बड़ा हो गया, तो न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और ये वाला वीडियो आप यहीं तक रखिएगा। पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ जिन बच्चों को इसकी नीड हो उन तक मेरा लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।